बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज ये हमने एक और यूनिक सेल बनाया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, इसको इंशाल्लाह हम जो है ना, ये बक कन्वर्टर है, इसकी मदद से ऑपरेट किया करेंगे। ये मैंने एक सेल बनाया है, ये फ्यूल सेवर करके, और आई बिलीव अगर मैं ऐसे 6 सेल बना लूँ और उन 6 सेल्स को पैरेलल में करके और फिर इस किस्म के PWM के ज़रिए अगर हम ऑपरेट करें। ये PWM क्या कहलाता है? ये कहलाता है CCPWM, यानी कांस्टेंट करंट पल्स मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये जो है वोल्टेज को वेरी करता है और करंट को कांस्टेंट रखता है। यानी सपोज अगर 12 वोल्ट है फुल चल रहा है ये 12 वोल्ट पे, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसके वोल्टेज कम कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल जितने करंट पे आप चाहे इसको चला सकते हो। ये HHO टेक्नोलॉजी जो है ना, ये एक्चुअली कार्बन क्लीनिंग पर्पस के लिए है। ये सिस्टम जो है कार्बन क्लीन करता है। अब पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बनाइज हुई भी होती हैं, जब उसमें ये सिस्टम लगाया जाता है तो वो कारें नई गाड़ियों की तरह चलती हैं। ये कार्बन क्लीनिंग डिवाइस जब इंजन में लगती है तो इंजन का फ्यूल 100% बर्न होता है, जिसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस लगभग 25-30% बढ़ जाती है और आपके माइलेज भी बूस्ट कर जाते हैं, माइलेज भी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले फ्यूल अगर डीज़ल को लें कि 40% जल रहा था तो अब 100% जल रहा है, तो इंजन की पावर भी बढ़ी और उसकी क्या नाम है, फ्यूल भी बढ़ा। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई किसी के पास अगर 15 kVA का जनरेटर है डीजल का, तो वो लगभग 4000 सीसी का यानी इंजन है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1 लीटर पर मिनट की प्रोडक्शन हो। वन लीटर पर मिनट की प्रोडक्शन हो, और उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको तकरीबन 18 से 20 एम्पियर पे रन करना पड़ेगा किट को। ठीक है, अब अगर किसी के पास 50 kVA का जनरेटर है तो जाहिर है उसे 4-5 लीटर पर मिनट की प्रोडक्शन चाहिए।
ठीक है, फिर उसको ये बेनिफिट्स हासिल होंगे कि डीज़ल जो है धुआं नहीं देगा, डीज़ल जो है वो काम एंड क्वाइट इंजन चलेगा, और डीज़ल जो है इंजन हीटअप नहीं होगा। ये सब खूबियाँ इस सूरत में पैदा होती हैं। ठीक है जी, तो बस ये समझ लीजिए कि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अब मेरा प्रोग्राम ये है कि इस किस्म के 6 सेल बनाऊंगा और इन 6 सेलों को मैं सीरीज़ में करके और फिर इस किस्म के PWM के ज़रिए जो है ना चलाऊंगा इंशाअल्लाह। तो बस दुआ गो रहो कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, क्योंकि आई बिलीव कि सेल तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड का होता है। अब 2 इलेक्ट्रोड के सेल को रन करने के लिए आपके पास जो पावर है DC पावर वो भी होनी चाहिए 1.5-2 वोल्ट की। उसकी बजाय हम 12 वोल्ट की बैटरी पे रन करते हैं, तो ओवर वोल्टेज पे रन करने की वजह से हमारा सेल जो है हीटअप होता है। इस किस्म के सेलों को सीरीज में एक बल्ब लगा के भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूल सेविंग जब भी करेगा जब 6 सेल मिल के गैस बनाएंगे। ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा तादाद में गैस होगी, तो वो फ्यूल की कमी को पूरी करेगी। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। बाकी कल इंशाअल्लाह फिर इसे चला के दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा।